डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 1 सूरदास के पदों के बारे में जानेंगे। पदों को जानने से पहले हम सूरदास के जीवन परिचय से परिचित होंगे। सूरदास जी भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही नामक गांव में माना जाता है। महाप्रभु बल्लवाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, अर्थात उनके गुरु का नाम बल्लवाचार्य था। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। उनका निधन 1583 ईस्वी में पारसौली में हुआ। उनके 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन कौन से रस के कवि माने जाते हैं? ये वात्सल्य और श्रृंगार। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोझ से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, अर्थात उन्होंने अपने पदों में या साहित्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमने सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जाना। अब हम देखते हैं जो सूरदास जी के पद। आपकी क्षितिज बुक में ये पद 4 हैं, 1 to 4, 1 से 4 हैं। जो यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कहाँ से? सूर सागर के भ्रमर गीत से, जिन्हें हम पढ़ेंगे समझेंगे। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। क्या भेजकर? निर्गुण ब्रह्म योग का उपदेश देकर। किसके हाथों? उद्धव के हाथों। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यवाण छोड़े। पहले पद में आज हम जो है सिर्फ पहला पद ही समझेंगे। इसमें पहले बता देती हूँ कि क्या है। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से अर्थात प्रेम के बंधन से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अवश्य जान पाते। तो अब हम चलते हैं लाइन टू लाइन पैसेज के जो हमारे पास मीनिंग है, उनके अर्थ हैं, उनको जानेंगे। उधो तुम हो अति बड़भागी, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरियन पात रहत जल भीतर, तारस देह ना दागी, ज्यों जल महातेल की गागर, बूंद न ताकू लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बौर्यो, दृष्टि न रूप पर आगी, सूरदास अबला हम भौरी, गुर चांटी ज्यों पागी। इसमें जो है गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धव, व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, या तुम सचमुच में बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो।
हे उद्धव, तुम तो अति भाग्यशाली हो या बहुत भाग्यशाली हो, बड़भागी। बड़भागी का मतलब है भाग्यवान, कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यवान हो, अति अधिक। अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अप्रस, अप्रस का मतलब होता है अछूता, अप्रस अछूता। तगा का मतलब है बंधन या धागा। अप्रस रहत स्नेह तगाते, तो इसमें क्या कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम से मुक्त हो, अर्थात अछूते हो। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में उनके लिए किसी तरह का प्रेम भाव है। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन उनके प्रेम में बंधा हुआ है या प्रेम के बंधन में है। अप्रस अछूते। पुरियन पात रहन जल भीतर, तारस देहना दागी। पुरियन पात, पुरियन पात मीन्स कमल का पत्ता। अब उदाहरण देती हैं गोपियाँ, कृष्ण उद्धव को व्यंग्य करती हैं कि तुम उनके प्रेम बंधन से उसी तरह से मुक्त हो जैसे कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है, पर फिर भी उस पर जल का एक दाग या धब्बा नहीं लग पाता। पुरियन पात रहत जल भीतर, कि कमल का जो पत्ता है या कमल का जो फूल है वो हमेशा कहाँ पर रहता है? जल में रहता है। तारस देहना दागी, देह शरीर होता है, लेकिन वह अपने ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं लगने देता। जो जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी, न दागी, दाग तक नहीं लगता। जो जल महा तेल की गागर बूंद ना ताको लागी। अब क्या कहते हैं गोपियाँ उद्धव को कि हे उद्धव, तुम तो उस जल की मटकी, तेल की भरी मटकी के समान हो जिसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। अर्थात तेल की मटकी को जल में डुबोने से उस पर जल की एक बूंद भी नहीं रुकती। अब दो एग्जाम्पल दिए गोपियों ने उद्धव को, क्या एक तो है कि वो जल कमल के पत्ते के समान है, और दूसरा तेल की मटकी को अगर पानी में डुबाया जाता है तो उस पर एक पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। प्रीति नदी में पाओ ना बौर्यो, दृष्टि ना रूप परागी। बौर्यो डुबायो, पाँव पैर, प्रीति नदी प्रेम की नदी में। अब क्या कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं करते और उनके प्रभाव से सदा मुक्त बने रहते हो। क्या कहती हैं कि तुमने आज तक कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया। प्रीति नदी में पाउना बोर्यो, तुमने आज तक कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबाया, और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर भी उसमें नहीं उलझी। दृष्टि ना रूप परागी, परागी का मतलब होता है बेटा मुग्ध होना। बौर्यो डुबाया, और ना ही क्या है, ना तो तुमने आज तक प्रेम रूपी नदी में अपना प्रेम डुबाया है, अर्थात तुमने प्रेम किया है, और ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर उसमें उलझी है। परागी मुग्ध होना, और तुम्हारी जो दृष्टि है किसी के रूप को देखकर उसके ऊपर मोहित नहीं हुई। सूरदास अबला हम भोरी गुर चांटी ज्यों पागी। अब सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं अबला हम गुर चांटी ज्यों पागी। भोरी, भोरी का मतलब होता है बेटा भोली, गुड़ चांटी ज्यों पागी। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। अब क्या कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के रूप माधुरी के प्रेम में उसी प्रकार उलझ गई हैं कि हम तो ऐसे उलझ गई हैं जैसे चींटी गुड़ पर आसक्त हो उस पर चिपट जाती है और कभी छूट नहीं पाती। वह वही प्राण
त्याग देती है। अर्थात गोपियाँ जो हैं उद्धव को ये बताना चाहती हैं कि श्री कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ हैं, ये निर्गुण योग ब्रह्म संदेश जो है हमारे लिए नहीं है। प्यारे बच्चों, यह था आपके सूरदास का जो पहला पद, उसकी हमने व्याख्या की। अब इसमें से आप कोई 5 प्रश्न इंटरनल क्वेश्चन खुद ही फ्रेम करोगे और उनके आंसर्स। धन्यवाद।